हेलो गाइस, आज हम जा रहे द मिनी केदारनाथ और बीच में जो विश्वेश्वर महादेव की जो नदी आ रही ही वहां पहुंच गए ही। आप हमारी चैनल पे नए ही तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मी बनासकंठा का रहने वाला हूँ, इसलिए मी आपको बनासकंठा की जो बेस्ट घुमाने वाली जगह ही वहां की वीडियो बनाऊंगा। अब हम आते ही जो हमारा टॉपिक ही विश्वेश्वर महादेव के पास जो नदी ही आस नदी का नाम ही बनास नदी। इस नदी में बहुत दूर से लोग शिवाजी और नदी के दर्शन के लिए आते ही मैं भी एक दिन इस जगह पे जाकर इस जगह की वीडियो आपको दिखाऊंगा। ऐसे के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नई जानकारी में आपको देता रहूंगा। चलो अब हम मिनी केदारनाथ की ओर आगे बढ़ते ही। अब हम मिनी केदारनाथ के बहुत हाई करीब आ गए ही। यह तलब केदारनाथ के नीच है। इसमें एक दिन नहाने आना है, बहुत मजा आ जाएगा। आज नहीं और कब आएंगे, चलो अब आगे चलते हैं। फाइनली हम आ गए मिनी केदारनाथ के नीच। अब हम ऊपर की ओर जा रहे ही। दोस्तों, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कराने के लिए सीढ़ी बनाई गई ही। पता नहीं प्योर पहाड़ में सीढ़ी और महादेव का मंदिर कैसे बनाया होगा। सोचो तो सही कि आप 20 किलोग्राम की कोई चीज पहाड़ पार चढ़ाने में कितना टाइम और एनर्जी लगाती। तो सोचो कि इस पहाड़ पार सीढ़ी और महादेव का मंदिर कितनी मेहनत लगी होगी ये सब बनाने में। तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। टीबी तक आप ये शिवजी की बातें सुनिए। राक्षसों को जब जब वरदान मिला तो विष्णु ने राक्षसों का संहार किया है। लेकिन विष्णु जी ने राक्षसों का संहार क्यों किया? मानव जाति और पृथ्वी को बचाने के लिए किया। क्योंकि वो इतने शक्तिशाली हुए हैं कि वो पृथ्वी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तब विष्णु जी आके उनको कमजोर करते हैं ताकि पृथ्वी चलती रहे। लेकिन शिव जी को डिस्ट्रॉयर इसलिए बोला गया है क्योंकि शिव जी का तीसरा नेत्र जिस दिन खुलेगा उस दिन पूरा पृथ्वी ही डिस्ट्रॉय हो जाए, ब्रह्मांड डिस्ट्रॉय हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप हारा हुआ महसूस कर रहे हो या फिर दुखी महसूस कर रहे हो तो ये 3 बातें याद कर लेना। असफलता के बिना कोई सफलता नहीं है। आप तब तक असफल नहीं हो सकते जब तक आप हार नहीं मान लेते। और याद रखें, हमारे मन के अंदर की सभी भावनाएं हमेशा के लिए नहीं होती। जब भगवान विष्णु ने महादेव का गला दबाया तब वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि महादेव के गले पर निशान हो गए। संसार के निर्माण के लिए आदिशक्ति महादेव से अलग हो गई। तब महादेव वीरान होकर समस्त जिम्मेदारियां छोड़कर समाधि में चले गए। नारायण को पता था महादेव पशुपति है, वह प्राणियों पे अत्याचार नहीं देख सकते। इसीलिए भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को आदेश देते हुए कहा कि वह सांपों का शिकार करे। इसीलिए गरुड़ देव ने नागराज वासुकी पे आक्रमण किया। दोनों के बीच में विषय युद्ध हुआ जिसमें वासुकी पराजित हो गए और महादेव को मदद के लिए पुकारे। फिर महादेव युद्ध भूमि में आए और वासुकी को छोड़ने के लिए कहा। तब गरुड़ देव बोले, ये तो मेरे नारायण का आदेश है, मैं पीछे नहीं
हट सकता, जिससे महादेव बहुत क्रोधित हुए और गरुड़ देव को मारने ही वाले थे। तब नारायण बीच में आ गए और बोले, महादेव गरुड़ को नहीं मार सकते। तब नारायण और महादेव के बीच में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए नारायण ने महादेव का गला दबाया। वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि महादेव के कंठ पर निशान छप गए, इसीलिए उन्हें सितकटी कहा जाता है, जिसे महादेव अत्यंत क्रोधित हुए और अपनी त्रिशूल से नारायण की छाती को चिर दिया। नारायण को पीड़ा में देखकर महादेव ने सोचा, उन्होंने क्रोध में ये क्या कर दिया। फिर महादेव ने नारायण के घाव को ठीक कर दिया और फिर नारायण ने बताया कि ये उन्हीं की लीला थी। नारायण को दिल से मानने वाले सब्सक्राइब करें। तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फाइनली HM मिनी केदारनाथ के मंदिर के बहुत हाई करीब आ गए हैं। मेयर अंदाज से 50 से 60 सीढ़ियां को पार कराना बाकी होगा। तो चलो HM जितनी बची हुई सीढ़ी ही उनको भी पार कर देंगे। गाइस, आप इन पत्थरों को देखिए आए कितने बेड ही। जब एक बेड पहाड़ में पत्थरों टट के यार जो धमाका हुआ होगा वो